जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मेरे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। 10 मिनट 12 मिनट का है। आप लोग डेली देखते हैं, अच्छा लगता है हमको कि आप लोग देखते हैं। देखिए, फ़ायदा करेगा। ठीक है, हम लोग पीछे 15 तक हो गया था, आज 16 का क्लास करना है। ठीक है, इसमें ये टाइप जाने थे, आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए थे। ये वाला था ये, और यहाँ पे ये डिवाइड नहीं था, बस कोई संख्या था। ठीक है, आज एक मतलब थोड़ा आगे बढ़ा दिया कि यहाँ डिवाइड रहेगा, फिर यहाँ भी कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो आप इसको उम्मीद है कि कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले देखिए। उसी प्रकार इसको काट देंगे। 2x 4x कितना 6, और 6 में से एक हो गया क्या को 5x। इतना तो समझ में आ रहा होगा। 4 को 2 को 6 को 6 को में से एक हो गया 5 को x। ठीक है, अच्छा 2 में से 9 घटाएंगे तो -7। ध्यान रखिएगा, ये सब सिखा चुके हैं, पुराना कहानी है पीछे का। ठीक है, बाई 4 तो 4 बराबर 144 में जब 12 से भाग देंगे तो उम्मीद करते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर एक दिन आप लोग को बता देंगे, वो कर लीजिएगा। चलिए, तो 12 का स्क्वायर यानी कि जिसको मन होगा वहाँ 144 में आके 12 से भाग दे लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब फिर वही कहानी 5x, तो 5x -7 है तो रहने दीजिए। ठीक है, तो कंजस्टेड हो जाएगा ना। चलिए -7 है तो रहने दीजिए, बराबर 12, एक बटा में उधर जाएगा तो गुना में 4। ठीक है, तो आएंगे 5x -7 इक्वल टू 1248। ठीक है, एक स्टेप हम ज़्यादा ही कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए कि आप लोग को पूरा समझ में आए। तो 5x बराबर 48 और माइनस होने जाएगा तो +7। ठीक है, -7 उठ जाएगा तो +7। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 48 से 7 कितना हो जाएगा सर? 50 से 5 55। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो 55 और बटा में कितना आ जाएगा 5। गुना में ना, अगर बटा में काट लीजिए 1 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया 11। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए इसको पॉज करके उतार लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसे और एक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बात है कि हम इस पर क्वेश्चन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कल प्रैक्टिस करवा चुके हैं। अब थोड़ा बहुत प्रयोग जो करेगा वो तो उम्मीद है कि आप लोग कर ही लीजिएगा क्या। चलिए अब आते हैं बात, जैसे क्वेश्चन इसी में मान लीजिए एक लेते हैं थोड़ा सा हार्ड वाला, थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा और क्या। चलिए बटा मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पूर्णांक 1 बटा 3 है, 2 है बराबर 3 पूर्णांक 1 बटा 3 डिवाइड 2 पूर्णांक 1 बटा 3 ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा करके देखते हैं, हालांकि थोड़ा सा लंबा जाएगा तो आप लोग सीख तो पाइएगा। देखिए कट गया 3 2 3 और 3 6 को x में से 2 x घटाएंगे तो x बचेगा 4 को x, तो लिखिए 4x। 8 और 2 माइनस जोड़ माइनस में याद है ना, -10। ठीक है, माइनस का जोड़ माइनस में, -8 -2 -10, तो -10 बटा 2 4 1 5 2, तो इसको लिखिए जैसे बराबर, इसको लिखिए 3 3 9 4 13 बटा 3। हालांकि कुछ आगे का भी कहानी था लेकिन सोचे कि चलिए इसमें लपेट देते हैं। 3 9 6 7 बटा 3। ठीक है, चलिए अब इसको 4x है तो रहने दीजिए, -10 है तो रहने दीजिए, इंटू इसको घेर दीजिए। क्या है कि इसको हम पलटेंगे, अभी ऊपर ले जाएंगे। पता है ना, मेन बटा है ये, बटा में इसका बटा -1 है, ये पलटेगा तो गुने 2/5। सब पीछे हो चुका है कहानी। ठीक है, कटेगा सर तो 6 के साथ, अच्छा गलती हो गया, हम लोग अगर डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे तो देखिए डिवाइड गुना में किए तो 3 6 7 बटा 3, तो 7 3 छोड़ नहीं सकते हैं, इसको 3 बटा 7 करेंगे, डायरेक्ट पलटे, कोई दिक्कत है नहीं ना। इसको आप देखिए 3 3 9 4 13 बटा 3 और भागा 3 6 1 7 बटा 3। ठीक है, अब 13 बटा 3 इसको गुना करेंगे तो 3 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यही चीज़ आपको हम यहाँ लिखे हैं। ठीक ना, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसको आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 से 3 कट गया, एक बार में कटा ना। अब 13 कम 13 अब बटा 7। अच्छा आप यहाँ पे इसको गुना करने के बजाय क्या करिए ना कि इसको रहने दीजिए, 4x - 10 रहने दीजिए, इक्वल टू 13 बटा 7 है रहने दीजिए, और 2 बटा 5 होने जाएगा तो बताइए तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर 2 नीचे, तो 5 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, संजोग से ऐसा नसीब है कि कट भी नहीं रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो 4x - 10 तो 10 इक्वल टू, सीखते जाइएगा। जैसे कहने का मतलब हम कुछ सिखाएं, इसी में प्रयोग कर नीचे भी दे देगा, यहाँ भी नीचे दे देगा, तो क्या इतना तो पेपर है आप लोग की बना लीजिएगा, इसी से आगे दिमाग आपका चालू होगा। तो यहाँ देखिए, तो ये कटेगा नहीं तो 13 5 65 अब बटा 7 दूना 14। उम्मीद करते हैं ठीक होगा। अब देखिए, अब यहाँ से 4x, तो 4x इक्वल टू 65 बटा 14। अच्छा -10 होने जाएगा तो बोली तो +10,
देखिए ये आपको हर क्लास मतलब 9th 10th हो या फिर 11th कोई जो भी हो, आपको यहाँ सॉल्यूशन करने में फ़ायदा करेगा। ठीक है, ये जो हम सिखा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। इतना परसेंट बच्चा क्या करता है, इतना होता है इतना तक किया, उसके बाद फंस जाता है क्या करे ना करे। तो ध्यान रखिएगा, -10 होने जाएगा तो क्या हो जाएगा +10, इसके बाद हम कुछ क्या है 1। अब यहाँ से हम लोग को एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम। ठीक है, तो अब हम इधर थोड़ा सा आएंगे। ठीक है, ये वाला तो कहानी समझ गए होंगे ना, तो इसको तो मिटा देते हैं क्योंकि ये तो खैर पीछे वाला कहानी है सब। अब सुनिए 4x है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर है तो दीजिए, चिन्ह पाड़िए। 14 का एलसीएम क्या होगा 14 होगा। 14 14 सेम है तो ऊपर का जस के 10, भिन्न के जोड़ घटाओ सिखा चुके हैं। प्लस तो प्लस 14 कम 1 से 14 में भाग देंगे तो 14 और 14 दाएँ 140 तक लिखिए। अब 4x इक्वल टू 65 जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। 5 ठीक है, और 6 5 11 कहाँ से 1 ठीक है, नहीं गलती 1 1 2 ना गलती हो गया। ठीक है, बटा 14 रहने दीजिए। ठीक है, अब x बार निकालना है तो 215, गलती है क्या देखिए तो 140 और 65, 5 6 14 से 1 2 सॉरी 205 होगा। चलिए मैम आपकी इसीलिए रहती है, ठीक ना, मेरा गलती ये से थोड़ा गलती सुधारने के लिए। चलिए तो 205 है, तरह लिखिए 205। ये सब माइनर मिस्टेक है, ठीक है, इसको नहीं लेना है। देखिए स्टेप क्या है, ठीक है। तो चलिए बटा में 14, 4 है, 4 के बटा में 1 था ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब x इक्वल टू कटेगा हो 5 है, यहाँ 4 है, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 205 बटा 205 को लेंगे तो 205 और बटा में 14 चौका 56। ठीक है, पूर्णांक तो लेंगे। देखिए ये हम इसलिए बताए हैं कि आपको जो हम बताएं क्वेश्चन पीछे भी हुआ ना, तो इसमें आपको ऐसा प्रयोग करें तो आपको दिक्कत ना हो हल करने में। ठीक है, आगे हम फिर सिखाएंगे, यहाँ से आपको कैचिया गुना सिखाएंगे, क्वेश्चन वाला सिखाएंगे, सब बात सिखाएंगे, लेकिन यहाँ से आप कैसे हल कर सकते हैं इस मेथड से ये समझ गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको उतार लेंगे आप, ठीक ना, उतार के समझ लें, फिर पीछे करके देख लीजिएगा, हम आगे क्वेश्चन पे देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से टाइप आगे बढ़ेंगे क्या, जैसा आप लोग कहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। चलिए चलिए क्वेश्चन देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बना लेंगे। ये भी डिवाइड ही है, समझे ना, डिवाइड ही है वो वाला जो आपको सिखा चुका है। चलिए ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मान लीजिए यहाँ ये है बराबर, ठीक है, तो ये कर लेंगे आप। नहीं कैसे तो समझ गए हो जाएगा इतना, 2 को क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो बना लेंगे। चलिए इसको मिटा दें। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें या फिर कुछ और इसमें प्रयोग कर दें। अब नहीं कर पाइए क्योंकि फिर तो आगे हमको उम्मीद है कि इतना सिखाने के बाद आप लोग से हो जाएगा, 1-2 बार घसिएगा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ना हम चाहेंगे। टाइम चलिए ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ देखते हैं तो इसको क्या करें। चलिए इसमें एक काम दे देते हैं आप लोग को, ठीक है, क्योंकि अब 2-3 मिनट है तो इसमें आगे कहानी नहीं करते हैं। कुछ काम दे देते हैं क्या, अब आप लोग को स्क्वायर निकाल के लाना है। क्या लाना है स्क्वायर, और कैसे करेंगे वो अभी सिखाते हैं। स्क्वायर एंड रूट दोनों काम आप कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से। चलिए जैसे आपको करके लाना है, जैसे हम दिए 1 का स्क्वायर, तो बताइए क्या होगा, 1 गुने 1 क्या होता है, 1 गुने 1 1, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर बराबर क्या है 1। अब यहाँ से बात समझिएगा क्योंकि फिर अगर आपको काम आएगा, फिर हम बाद में पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो आपसे बोलेंगे कि आपको हम बताए हुए हैं, अब बताना होगा। 1 स्क्वायर क्या हुआ 1, तो याद रखिएगा एक बात ध्यान से कि जब भी स्क्वायर होता है ना तो बराबर के बाद जाता है तो क्या बनता है रूट, क्या बनता है रूट। रूट का साइन कैसे होता है ऐसे, ठीक है। और अच्छा रूट में क्या रहता है छुपा 1/2 या 2 करके, और घनमूल में 1/3 यानी कि 3 करके, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो 1 स्क्वायर 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1, स्क्वायर में जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी कि समझिए बात, ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा देखिए,
तीन तीन चार पाँच को बताएंगे। और सेम इसी तरह आपको पिछला पेज में जैसे कॉपी होगा उसके पीछे पेज में क्या करिएगा, इसको लिखिएगा और आगे 20 से 30 तक लिख के और याद भी करना है, दोनों याद हो जाएगा एक बार में। तो सुनिए, हम पूछेंगे एक स्क्वायर कितना होता है, तो एक। एक का वर्गमूल कितना होता है, तो एक। गौर समझिए, एक स्क्वायर एक और वर्गमूल एक का वर्गमूल एक, ठीक है, चाहे एक का स्क्वायर रूट एक, ठीक है। चलिए जैसे 2 का बताइए, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 बराबर 2 दूना 4, यही ना होता है। 2 के स्क्वायर मतलब क्या बार, 2 के स्क्वायर मतलब जय बार रहेगा पावर तय बार लिखना है, 2 गुने 2 तो 2 बार। 1 के स्क्वायर मतलब 1 गुने 1 2 बार, ठीक है, यहाँ भी 2 बार 2 दूना 4। तो 2 के स्क्वायर कितना आया सर, तो 4 आया। तो हमको 2 निकालना है। तो अब देखिए 2 के स्क्वायर 4, अब यहाँ से याद करने कौन कौन तत्व हो गया, एक ही, फिर यहाँ से एक, तो 2 के स्क्वायर में जाता तो क्या बनता है बोलिए, रूट, तो रूट अंडर 4, ठीक है। अच्छा कभी कभी थोड़ा सा हम लटपटा जाते हैं बोलने में ना, थोड़ा सा हेजिटेशन के कारण, ठीक, धीरे धीरे ठीक होगा। तो वो बैक करके फिर समझ लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना कर लीजिएगा। चलिए 3 के बताइए, यहाँ करते हैं 3 नंबर। 3 के स्क्वायर क्या होता है बताइए, 3 गुने 3 पावर क्या है 2 है, तो क्या बार 2 बार, ठीक है। तो 3 3 9 कर दिए। अब 3 के स्क्वायर कितना आया है सर, तो 9 आया है। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा क्या बनता है, रूट बनता है, तो रूट अंडर 9। याद करने का तरीका कैसे है, हम ये तो पूछेंगे नहीं, सीधा बोलेंगे 3 का स्क्वायर क्या है, तो बोलना है 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3, क्लियर। चाहे बोलेंगे 3 का वर्ग क्या होता है, तो 9, और 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ से दोनों चीज़ हो रहा है, ठीक है। अब बोलिए 4 का, बोलिए 4 का स्क्वायर, तो 4 के क्या करेंगे, 4 गुने 4 2 बार, 4 चौका 16, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 4 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट बनेगा, यानी कि रूट 16 का मूल कितना हुआ 4, ठीक है। चलिए उसी प्रकार एक और बताते हैं 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 गुने 5 कितना होता है सर 25। तो 5 का स्क्वायर कितना आया है 25, एक स्टेप भी छूटना नहीं चाहिए, बनाने का नहीं, ध्यान रहे। तो 5 बराबर रूट अंडर 25, यानी कि 25 का मूल कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का वर्गमूल 5, याद हो जाएगा। अब आपको ये कहाँ तक करना पता है, यहाँ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग को करना है कम से कम 5 तक तो कर दिया है, यहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ से टोटल आप लोग को 1 से लेके 30 तक करना है। अब कहेगी सर मान लीजिए 50 25 यहाँ कर दिए, आएगा 16 का स्क्वायर 16 गुने 16, तब कैसे करेंगे, डोंट वरी बॉयज, डोंट वरी, चल जाना है, गुना कर लेना है और लिख देना है, ठीक है। चलिए कहे कि होता है दिमाग में आएगा कि तो बड़का बड़का गुना कैसे करेंगे, मोबाइल से नहीं करना है, जाके पीछे हाथ से करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो 1 से लेके 30 तक, ठीक है, ये होमवर्क रहा। और फिर कसम खिला देंगे कि आप लोग अपने से पक्का बना के रखेंगे, ठीक ना। इसलिए कसम खिलाएंगे कि हम तो आपके पास आएंगे नहीं चेक करने, जो मेरा स्टूडेंट है जो मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं कोचिंग में, उसको तो हम चेक कर लेंगे, बता लेंगे, चाहे उसको मतलब डांटेंगे, लेकिन आप लोग को कैसे, तब आप लोग मोबाइल में निकल गया तब मारेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं ठीक होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक ना, और थोड़ा बहुत प्यार दीजिए, बाय।